अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी लोकसभा के आने वाले इंतखाबात के लिए पार्टी की इंतखाबी मुहिम का 6 मार्च को ज़िले महबूब नगर से आगाज़ करेंगे। उस दिन 4 बजे शाम MVS कॉलेज ग्राउंड्स पर एक ज़बरदस्त जलसे आम मुनक्किद किया जाएगा। ज़िले महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस अरकान मुक़र्रना के एक वफ़द ने हफ्ते को चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए उन्हें महबूब नगर इंसाफ यात्रा के इख्तितामी जलसे में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की ख्वाहिश की, जिसे चीफ मिनिस्टर ने कबूल कर लिया। ये यात्रा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के खुसूसी नुमाइंदे सी वंशी चंद रेड्डी की क़यादत में निकाली गई थी। इस मौके पर वंशी चंद रेड्डी, जो हल्के लोकसभा महबूब नगर के पार्टी इंचार्ज भी हैं, कहा कि कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का इस जलसे आम से आगाज़ होगा। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि तेलंगाना में कांग्रेस को लोकसभा की ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने याद दहानी की कि चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में नारायणपेट कोडंगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए संग बुनियाद रखा और इस प्रोजेक्ट के तहत मुतासिर होने वालों की बाज़ाबातकारी के लिए 11,000 करोड़ रुपए के पैकेज का भी चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया। हल्का असम्बली कोडंगल के लिए 5,000 करोड़ रुपए भी अलॉट किए गए। उन्होंने इम्कान जाहिर किया कि जलसे आम के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ज़िले महबूब नगर के लिए तरक्याती प्रोजेक्ट्स का ऐलान करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे ख़वातीन और अतफाल व बहबूद के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए आंगनवाड़ी सेंटर्स में हामिला ख़वातीन और जच्चा को मुनासिब तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा सरबराह करने के इक़दाम की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने आंगनवाड़ी सेंटर्स में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाई अशिया के गलत इस्तेमाल को रोकने और हकीकी इस्तिफ़ादा कुनिंदगान तक ये ग़िज़ा पहुँचाने का मशवरा दिया। इस सिलसिले में आंगनवाड़ी सेंटर्स में CC कैमरों की तनसीब और बायोमेट्रिक तरीक़ेकार से हाज़िरी लेने की हिदायत दी। उन्होंने किराए के रूम्स में चलाए जाने वाले आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए ज़ाती पक्की इमारतों की तामीर के सिलसिले में भी मंसूबा तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी सेंटर्स की ज़ाती इमारतों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इसी तरह ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में मोबाइल आंगनवाड़ी सेंटर्स के क़याम का जायज़ा लेने की हिदायत दी। इस इजलास में वज़ीर बहबूद बराए ख़वातीन व अतफ़ाल सीतक्का, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और महकमे के आला ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने ज़ाती मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने की स्कीम इंदिरम्मा हाउसिंग को 11 मार्च से शुरू करने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को स्कीम के आगाज़ के लिए ज़रूरी इंतजाम करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने तजवीज़ दी कि इस स्कीम को तमाम अहल बेघर अफराद पर लागू किया जाना चाहिए और उसके मुताबिक फौरी तौर पर गाइडलाइंस तैयार किए जाएँ। इस स्कीम में जिनके पास मकान की ज़मीन है उनको घर की तामीर के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएं। बेघर गरीबों को घर की ज़मीन के साथ 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो इसके लिए ज़ाब्ता तैयार करें। इस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर के साथ हाउसिंग के वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और BC वेलफेयर के वज़ीर पोन्नम प्रभाकर भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने अक़लियतों से मुताल्लिक़ 3 अहम इदारों के सदूर नशीन को नामज़द किया है, जिनमें महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के सीनियर कायद उबैदुल्ला कोतवाल को तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन का सदर नशीन मुकर्रर किया गया। इसी तरह निज़ामबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के एक और सीनियर कायद ताहिर बिन हमदान को सदर तेलंगाना उर्दू एकेडमी बनाया गया और ईसाई तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के सीनियर कायद दीपक जॉन को तेलंगाना क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन का सदर नशीन मुकर्रर किया गया। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इन तीनों कायदीन ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने तीनों सदर नशीन को बेहतर से बेहतर काम करते हुए कांग्रेस हुकूमत की मकबूलियत में इजाफा करने का मशवरा दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि दरियाए गोदावरी और कृष्णा को मूसा नदी से मरबूत करते हुए मूसा नदी को शफाफ बहने वाली पानी की नदी में तब्दील किया जाएगा। मूसा नदी के अतराफ के इलाकों में चेक डैम्स, चिल्ड्रंस पार्क, फ्लाईओवर्स, एंटरटेनमेंट और बोटिंग को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मूसा नदी को नज़रअंदाज कर दिए जाने की वजह से ये ड्रेनेज में तब्दील हो गई है। उन्होंने आज हाईटेक सिटी के एक होटल में मुनक़िदा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के रियासती कमेटी की सालाना इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड और रीजनल रिंग रोड के दरमियान कई क्लस्टर्स को तरक्की दी जाएगी। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में पेशरफ हुकूमत ने 30,000 एकड़ अराजी फार्मा सिटी के लिए मख्तस की थी। इस फैसले को मनसूख करते हुए 3,000 एकड़ पर
कई मुकामात पर फार्मा विलेजेस कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अराजियात की कीमतों में इजाफे के बायस हैदराबाद में मुतवस्सित तबके के अफराद मकान के लिए ज़मीन खरीदने के मौक़िफ़ में नहीं है, जिसके पेश नज़र हुकूमत की जानिब से सैटेलाइट टाउनशिप्स कायम की जाएंगी। पेशरफ हुकूमत ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल बरकतपुरा, एसआर नगर, कुकटपल्ली में हाउसिंग बोर्ड कायम करते हुए उन इलाकों में तरक्याती कामों को अंजाम दिया था। इसी तर्ज पर सैटेलाइट टाउनशिप को तरक्की दी जाएगी। తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది నా దృష్టిలో భూతస్వామ్యం. బహుశా ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేనన్ని మౌలిక పరమైనటువంటి వసతులతో కూడినటువంటి వాతావరణం నేను అద్భుతంగా సీ ద వెదర్, వెరీ మోడరేట్ వెదర్. ఇన్ ఎనీ సీజన్ యూ విల్ ఎంజాయ్ దిస్ హైదరాబాద్ వెదర్. అద్భుతమైనటువంటి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం కూడా. గొప్ప గొప్ప యూనివర్సిటీస్, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ మొదలు పెడితే ఐఐటీస్, ట్రిపుల్ ఐటీస్, పురాతనమైనటువంటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ లాంటి కొన్ని లక్షల మందిని ఈ దేశానికి కాదు ప్రపంచానికి కూడా పనికొచ్చేటువంటి అద్భుతమైన మానవాలను తయారు చేసి ప్రపంచానికి అందిస్తున్నటువంటి గొప్ప యూనివర్సిటీస్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం. మీరు ఏ ఇండస్ట్రీ పెట్టుకున్నా ఇక్కడ దొరికేటువంటి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ పాసిబిలిటీ ఏ రాష్ట్రాల్లో కూడా అంతగా దొరకపోవచ్చు అని కూడా. रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने जिले पेद्दापल्ली में मुत्तहिदा रियासत के साबिक स्पीकर आंजहानी श्रीपद राव की 37वीं यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश की। इस मौके पर रुकन असेंबली राज ठाकुर और पार्टी कायदीन और कारकुन मौजूद थे। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि श्रीपद राव की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तालीम के शोबे में खुसूसी तवज्जो देते हुए नौजवानों को एक बेहतर रास्ता तलाश करने की कामयाब जद्दोजहद की। उन्होंने रियासत की आवाम बिलखुसूस नौजवानों से अपील की कि वो साबिक स्पीकर श्रीपद राव के बताए हुए उसूलों पर चलते हुए मुल्क और रियासत की तरक्की में हिस्सा लें। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना के 17 लोकसभा हलकों में 9 हलकों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जिसमें मौजूदा रुकन पार्लियामेंट आदिलाबाद स्वयं बापू राव का नाम शामिल नहीं है। फिलवक्त तेलंगाना में बीजेपी के 4 अरकान पार्लियामेंट हैं, जिनमें तीनों को दोबारा उम्मीदवार बनाया गया। उनमें सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी, जो कि तेलंगाना बीजेपी के सदर भी हैं और मरकजी वजीर भी हैं। करीमनगर से बंडी संजय, निजामाबाद से डी अरविंद शामिल हैं। जबकि बाकी 6 उम्मीदवारों में हैदराबाद लोकसभा से डॉक्टर मधुलता, चेवल्ला से कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी, जहीराबाद से बीबी पाटिल, भुवनगिर से बी नरसैया गौड़, मलकाजगिरी से ईटला राजेंद्र और नागर कर्नूल से पी भरत शामिल हैं। नागर कर्नूल के मौजूदा बीआरएस रुकन पार्लियामेंट पी रामुलू ने 2 दिन कबल ही बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की थी। इस हल्के से बीजेपी ने उनके फर्जंद पी भरत को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी रुकन असेंबली पायल शंकर ने आदिलाबाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 4 मार्च को आदिलाबाद पहुंचते हुए आदिलाबाद पार्लिमानी हल्के में करोड़ों रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाएंगे। इसके अलावा मौसम गर्मा को मद्देनजर रखते हुए आदिलाबाद में 10 करोड़ खर्च करते हुए बोरवेल नस्ब किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बाद आदिलाबाद के प्रियदर्शनी हॉल में मुनक्किद होने वाले अवामी जलसे को भी मुखातिब करेंगे। बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र ने कहा कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों फरीक जमाते हैं, इनको सियासत किए बगैर किसानों को पानी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आने से पहले कालेश्वरम पर सीबीआई इंक्वायरी कराने की बात कांग्रेस पार्टी ने की थी, लेकिन अब इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर सच्चाई सामने आनी है तो ये पूरा मामला सीबीआई को सौंपना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के किरदार पर भी शक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देना एक बेवकूफ़ी होगी और बीआरएस रियासत में इंतखाबात जीतने के मौक़िफ़ में नहीं है, लिहाजा इस बार सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दें। అంగన్వాడీ ఆయాలు కావచ్చు, ఇవాళ గ్రామాల్లో వరి పంటటువంటి మహిళా సంఘాలు కావచ్చు, అన్ని పనులు చేసి పెట్టేది దేశంలో మహిళలే. చివరికి వ్యవసాయ పని కోసం కూడా సత్తి కట్టుకొని ఇలా పొలం కాడికి పోయి వ్యవసాయం నడిపే వాళ్ళు కూడా మా ఆడపిల్లలే. కాబట్టి మోడీ గారు కూడా ఆలోచన చేసిండు, అన్ని పనులు వాళ్ళే చేస్తున్నప్పుడు సైన్యంలో పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళు, అంతరిక్షంలో పోతున్నారు వాళ్ళు, ఇవాళ పోలీస్ డ్యూటీ బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు. అన్ని పనులు చేసినప్పుడు చట్టాలు ఎందుకు చేయొద్దని చెప్పి భావించి ఇవాళ ఎమ్మెల్యేలుగా ఎంపీలుగా ఈ దేశాలు చేసే అధికారాన్ని నా ఆడపిల్ల కట్టబెట్టిన మొట్టమొదటి పార్టీ మొట్టమొదటి నాయకుడు నరేంద్ర మోడీ గారు పనిచేస్తారు.
వచ్చే సంవత్సరం నుంచి వచ్చే ఎన్నికలప్పటి నుంచి ఇవాళ మహిళా బిల్లుతో ఈ అసెంబ్లీలో 119 నియోజకవర్గాలు ఉంటే 40 మంది నా ఆడబిడ్డల ఎమ్మెల్యే ఉండేటువంటి ఆస్కారం ఉన్నది. 17 మంది ఎంపీలు ఉంటే ఇవాళ 6 మంది ఎంపీలు నా ఆడబిడ్డలు ఉండే ఆస్కారం ఉంది. గతంలో ప్రభుత్వాలు చేస్తాను ఊరించిన తప్ప ఆ పని చేసి आज गुड़ी मलकापुर के इलाके में जीएचएमसी और पुलिस की जानिब से छोटे कारोबारियों की वहां से उन्हें हरासा किया गया और उनकी बंडियों को वहां से हटा दिया गया। इत्तला मिलने पर नामपल्ली के रुकन असेंबली माजिद हुसैन और कारवान के रुकन असेंबली कौसर मुइनुद्दीन ने गुड़ी मलकापुर पहुंचकर ओहदेदारों से बात की और इन कारोबारियों को दोबारा वहां कारोबार करने के लिए इजाज़त दिलवाई। बताओ गाँव में मस्जिद की जगह तोड़े, मस्जिद की जगह तोड़े, देख तो ना मस्जिद के हाथ में पूरा तमाशा करिए, पूरा तमाशा करिए छोड़ने के अंदर सामने से हटो भाई, आगे चलो छोटे ले दिया मस्जिद के इमाम साहब है भाई, आगे का चलने का मौका दो, म्यूजिक लगाया आगे लेके पूरा सामने से अरे क्या करो बंडिया बाहर गाना बंडिया बाहर गाना बंडिया निकालो भाई हटो तुम। अरे आगे चलो आगे चलो आगे चलिए भाई आगे लोकल मुकामी जो है ना जाओ अरे जिसके शराब टूटे वो शराब बना लो जल्दी लो साथ रखो चलो बनाना चालू कर लो आगे चलो चल बेटा मेन चीज ये मुद्दा है कि आज के ये डेमोलिशन में जितने भी ओहदेदार शामिल थे ये पूरे एंटी हुकूमत एंटी कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ के लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस ही वो थी जो मनमोहन सिंह के साहब के टाइम पे हॉकर्स पॉलिसी लाई थी। और हॉकर पॉलिसी ये कहती है अगर फुटपाथ पे या कोई भी लोग अपना रोज़गार कर रहे हैं अगर उनको हटाना है तो उनको एक दूसरा मुकाम देना पड़ेगा। तो ये हॉकर पॉलिसी जो कांग्रेस हुकूमत खुद लेके आई थी आज उनकी हुकूमत में वो गरीबों के खिलाफ काम हो रहा है। तो मेरा मानना ये है शायद ये हुकूमत के इल्म में नहीं है, मगर ये जितने अहदेदार चाहे वो एसीपी हो, सर्कल इंस्पेक्टर हो या तमाम बल्दिया के अहदेदार हो, ये एंटी कांग्रेस काम कर रहे हैं, एंटी हुकूमत काम कर रहे हैं। और जो कांग्रेस पॉलिसी हॉकर्स के लिए लेके आई थी उन हॉकर्स को आज तबाह करने का काम हो रहा है। मगर जब तबाही हो रही थी ये वक्त में कोई लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए हजरात यहाँ पे थे, कौसर मुइनुद्दीन साहब और मैं। तो ये भी बात गौर व फिक्र की है कि जब तबाही आती है कोई नज़र नहीं आता सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर वाई शर्मिला ने वादा किया कि अगर कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आती है तो आंध्र प्रदेश को 10 साल के लिए खुसूसी दर्जा हासिल होगा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासत को खुसूसी दर्जा रियासत के अवाम का हक है, ये दर्जा ना मिलने पर आंध्र प्रदेश को नुकसान हुआ। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने इस तेलुगु रियासत को खुसूसी दर्जे के मामले में धोखा दिया है। शर्मिला ने तिरुपति में जलसे से खिताब करते हुए रिमार्क किया कि मोदी यानी धोखा, धोखा यानी मोदी। मोदी ने 10 साल तक रियासत से धोखा किया। उन्होंने पूछा कि वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी बीजेपी के साथ क्यों हैं, ये बात आंध्र प्रदेश के अवाम को बताने की ज़रूरत है। हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस को एक अहम धक्का पहुंचाते हुए मैलावरम के एमएलए वसंता कृष्ण प्रसाद ने तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर व साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में बाज़ाब्ता तौर पर तेलुगुदेशम पार्टी में शमूलियत अख्तियार की।
चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को उजागर करते हुए कृष्ण प्रसाद और उनके हामियों का तेलुगुदेशम पार्टी में गर्मजोशी से खैर मकदम किया। मीडिया से बातचीत के दौरान कृष्ण प्रसाद ने समाजी तरक्की के लिए फलाह बहबूद की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की क़यादत की सताइश करते हुए कहा कि नायडू आंध्र प्रदेश को तरक्की की तरफ ले जाने, सनतों को राग़िब करने और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। सड़क पर ठहरी हुई ऑटो ट्रॉली से कार में पहुंचे एक शख्स ने गैस सिलेंडर की चोरी कर ली। ये अनोखी चोरी की वारदात हैदराबाद के मादन्ना पेट में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक सड़क के किनारे गैस सिलेंडर से भरी ट्रॉली को ठहराकर ट्रॉली ड्राइवर सिलेंडर पहुंचाने के लिए गया। इसी दौरान एक शख्स वहां कार के जरिए पहुंचा और उसने ट्रॉली से सिलेंडर की चोरी कर ली, जिसके बाद वो वहां से फरार हो गया। कुछ देर बाद ट्रॉली का ड्राइवर वहां जब पहुंचा तो उसे देखकर हैरत हुई कि उसकी ट्रॉली से एक गैस सिलेंडर गायब है। उसने वहां मकामी अफराद से इस सिलसिले में मालूमात हासिल की, ताहम किसी ने भी कहा कि उनको इस बात का कोई इल्म नहीं है। जिसके बाद करीब में लगे सीसीटीवी कैमरों का तज्जिया किया गया, जिस पर यह सारा मामला सामने आया। इस बात की शिकायत ट्रॉली के ड्राइवर ने पुलिस से की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके कार के मालिक की तलाश शुरू कर दी। जिले जगतियाल में 3 एकड़ पर फैली गई एक गन्ने की फसल को आग लग गई। ये वाकया जिले के सीतकापल्ली इलाके में पेश आया। जरा के मुताबिक ये फसल विठल नामी किसान की थी। शुबा किया जा रहा है कि नामालूम अफराद ने इस फसल को आग लगा दी। ये वाकया कल शब पेश आया। विठल ने इस खुसूस में पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर एक मामला दर्ज कर लिया। फायर ब्रिगेड को इस वाकये की इत्तला दी गई, जिसने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। पेट्रोल ट्ಯಾಂಕರ್ जिले पेदापल्ली के गोदावरी खनी पुलिस स्टेशन के करीब अचानक सांप के निकलने से सनसनी फैल गई। ये सांप दरख्त से सड़क पर आ गिरा, जिसको देखकर मकामी अफराद में कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई। ये सांप कुछ देर के लिए सड़क पर रहा, जिसके बाद ये सांप वहां ठहराई गई कार में चला गया। मकामी अफराद ने सांप पकड़ने में माहिर अफराद को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद सांप पकड़ने में माहिर अफराद ने वहां पहुंचकर उसको पकड़ने में कामयाबी हासिल की और उसको जंगल में छोड़ दिया। राहगीरों में से एक राहगीर ने इसकी वीडियो ले ली, जिसमें देखा जा सकता है कि सांप सड़क पर रेंग रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। शहर हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली गौतम नगर में सड़क अचानक मुनहदम हो गई। सड़क के करीब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इमारत की तामीर के लिए सेलार बनाने बड़ा गड़ा खोदा, जिसके सबब ड्रेनेज और सरबराही आब की पाइपलाइंस टूट गई। तामीराती कंपनी ने फौरी तौर पर इसको बनाने की कोशिश की। कॉलोनी के मकीनों में खौफ व हरास पाया जाता है, क्योंकि माजी में जहां सड़क टूट चुकी है वहां वही मसला दोहराया जा रहा है। मकामी अफराद को खदशा है कि सड़क के साथ साथ उनका मकान भी गिर जाएगा। दिल का दौरा पड़ने से तेलंगाना के जिले जगतियाल के कोरटला में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। इस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की शिनाख्त 50 साला एल राजेंद्र के तौर पर की गई। पुलिस के मुताबिक राजेंद्र को सुबह 4 बजे उसके अरकान खानदान ने घर में जगाने की कोशिश की, ताहम उसने कोई हरकत नहीं की, क्योंकि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। राजेंद्र कोरटला पुलिस स्टेशन से वाबस्ता थे। कार बेकाबू होकर घर के सतून से टकरा जाने के सबब 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के तिरमलगिरी में सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। तिरमलगिरी के करीब कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में कार सड़क के किनारे एक मकान से टकरा गई। हादसे के नतीजे में कार में 4 अफराद सवार थे। हादसा इतना शदीद था कि विक्रम और रमेश मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 2 दीगर को मामूली जख्म आए। जख्मियों को इलाज के लिए सूर्यापेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये तमाम अफराद कार में करीमनगर से विजयवाड़ा कनकदुर्गा मंदिर जा रहे थे। ज़िले मुल्क में जवाहर नगर टोल प्लाजा की इमारत से गिरने के नतीजे में टोल प्लाजा में काम करने वाले कल्याण नामी शख्स की मौत हो गई। मकामी अफराद के मुताबिक कल्याण कल शब तकरीबन 2 बजे टोल प्लाजा की इमारत के ऊपर से गिर गया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। ताहम टोल अमला और उसके अरकान खानदान ने उसकी मौत पर कई शुकूक व शुबात का इजहार किया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरों की बुनियाद पर केस दर्ज करके जांच का आगाज किया। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने कहा कि खवातीन आलमी तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं, उनके साथ इम्तियाजी सुलूक
मुनासिब नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। ख़वातीन के आलमी दिन की तक़रीब के सिलसिले में रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट, रचाकुंडा सिक्योरिटी काउंसिल के ज़ेर एहतमाम ऑफिसर्स कॉलोनी से SFC नगर तक वॉक का एहतमाम किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शी टीम्स ख़वातीन को माशरे में हरासा होने से बचा रही हैं। मैडम शहर के मज़ाफ़ात में गांजा मुंतकिल करने वाली 2 टोलियों को गिरफ्तार करके उनके पास से भारी मिकदार में नशावर शय जब्त कर ली गई। राजेंद्र नगर इलाके में पुलिस ने 125 किलोग्राम गांजा जब्त कर लिया, जो एक कार में मुंतकिल किया जा रहा था। साथ ही स्मगलिंग करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये टोलियां आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र गांजा मुंतकिल कर रही थी। एक और कार्रवाई में पुलिस ने संगारेड्डी जिले के इस्नापुर में 220 किलो गांजा जब्त कर लिया। एक कार को शुबे की बुनियाद पर रोका गया, जिसमें 2 अफराद सवार थे। तलाशी पर कार से गांजा बरामद हुआ। जब्तशुदा गांजे की मालियत तकरीबन 55 लाख रुपए बताई गई है। मुलजिमीन का ताल्लुक महाराष्ट्र से बताया गया है, जो गांजे की स्मगलिंग कर रहे थे। हज 2024 की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 52 प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी हज 2024 के लिए इजाज़त दी है। इस पूरे मामले को लेकर हज उम्रा एसोसिएशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। जून लेना है तो ऑलरेडी तकरीबन अब तक जो है ना वो लेने का टाइम ख़त्म हो चुका। हमारा इंडियन एशियन जो लोग जा रहे हैं ये टाइम अब वो जून अवेलेबल नहीं है, अब जून 2 अवेलेबल है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट है। जो पहले पोर्टल के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा के लाइसेंस इशू होने के बाद में वहाँ पर जाके साइट के ऊपर वो हमको जगह परचेज़ करना है, जून 2 की या जून 1 की परचेज़ करके सर्विस परचेज़ करना। वो पूरा अमाउंट हम वहाँ पर पोर्टल पे हमारा जो ई-हज अकाउंट है उस पर रकम डालना। ये उनका एट प्रेजेंटली एक जून 1 का जो कॉस्ट है 11,000 रियाल। 11,000 रियाल में हम जगह भी लेना है और मौलिम को भी सिलेक्ट करना है। पहले ये सिस्टम नहीं था, इस बार नया सिस्टम इन लोगों ने निकाले हैं। तो जून की जगह परचेस करना, सर्विस की जगह परचेस करना। कौन सा सर्विस लेना चाह रहे हैं आप, कैटेगरी 1 की सर्विस लेना, जून कौन सा लेना चाह रहे हैं। जून 1 के साथ साथ रेड, येलो, पिंक, जून इस तरीके से हम लोग वो रेड कलर भी दिए हैं। अब जून 1 तो एक्चुअल है लेने का, वो कलर मान जाने के बाद एशियन कंट्रीज टी भरना है 5% और TCS 5% 7 लाख रुपए तक, और 7 लाख रुपए से ऊपर का जिसका भी पैकेज रहेगा उसको 20% TCS भरना होगा। और ये 20% जो TCS है वो टूर हाजी को वापस मिल जाएंगे। 20% जो भी TCS को देंगे TDS की शक्ल में उनको ये टैक्स वापस मिलेगा। दूसरा यह है कि इस साल मीना में भी बहुत सारे चेंजेस सऊदी गवर्नमेंट की है। उसके अंदर वो लोग जोन वाइज बना डाले हैं। अभी 1 से लेकर 5 जोन तक वो लोग इस वक्त क्या। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने निज़ामाबाद PFI केस में एक और मफरूर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम चार्जशीट में शामिल किया गया था। एनआईए के एक तर्जुमान ने हफ्ते को बताया कि ममनुआ तंजीम की जानिब से मुखालिफ हिंद साजिश में मुलविस इस मुलजिम की गिरफ्तारी पर 2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया गया था। PFI तेलंगाना नॉर्थ का रियासती सेक्रेटरी अब्दुल सलीम इस केस में गिरफ्तार होने वाला 15वां मुलजिम है। निज़ामाबाद पुलिस स्टेशन में जुलाई 2022 में इस ताल्लुक से एक केस दर्ज किया गया था, जिसकी तहकीकात इसी साल अगस्त में एनआईए के हवाले की गई थी। एनआईए के तर्जुमान के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की साजिश के किस्से के तौर पर इस कारकुन को हिंदुस्तान को 2047 तक एक इस्लामी मुमलिकत में तब्दील करने के ख्वाह थे।
केस मंजर आम पर आने के बाद से अब्दुल सलीम मफरूर था और उसकी गिरफ्तारी पर इनाम का भी ऐलान किया गया था। तर्जुमान ने बताया कि सलीम को इंटेलिजेंस की इत्तलात के बाद आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में मेदुकूर से गिरफ्तार किया गया। बेंगलुरु के रामेश्वरम में हुए बम धमाके के बाद हैदराबाद में पुलिस चौकस हो गई है। पुलिस की जानिब से कई मकामात पर तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। बिलखुसूस जुबली बस स्टैंड, MGBS, सिकंदराबाद और दीगर रेलवे स्टेशनों के अलावा पुरहजम मकामात पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। एहतियाती इक़दामात के तौर पर हैदराबाद पुलिस अलर्ट पर है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके की तहकीकात काफ़ी ज़ोरों पर है। पुलिस और NIA मुख्तलिफ जावियों से इस केस की तहकीकात कर रही है। रियासत में पिछले धमाकों से मुमासिलत के साथ तहकीकात शुरू की गई है। पुलिस ने मुमासिलत की जांच की। मुआयने के दौरान मैंगलोर कुकर ब्लास्ट इस केस में इस्तेमाल होने वाला धमाका खैज मवाद, रामेश्वरम कैफे धमाके की तरह धुआं खारिज होने वाला पैटर्न एक जैसा है। धमाके के लिए बैटरियां, डेटोनेटर, नट और बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। हुकाम इस पस मंज़र को चेक कर रहे हैं। पुलिस मैंगलोर धमाके के शारिक से पूछगछ कर रही है। पुलिस शारिक और उसके साथियों से भी पूछगछ कर रही है। शारिक और गैंग इस वक्त बेंगलुरु जेल में है। इस पूरे मामले को लेकर रियासत के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने कहा कि पुलिस की जांच जारी है और बहुत जल्द इस केस को हल कर लिया जाएगा। उन्होंने समाज के सभी तबकात से पुलिस से और हुकूमत से ताउन करने की अपील की है। Government is very much committed to come out with a clean, fair investigation. We have given free to all the police authorities. CCB is investigating the matter. 7-8 groups has already been set up. They are on the job. They are trying to trace the culprit. We will know about it. We have left them free, but fortunately, I think no major incident has happened. But still, we doesn't want Bangalore anyone to be scared. We will already the police will come out with a clean investigation, fair investigation, and will book the culprit. So you said there's some links between Mangalore. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में यानी बगैर शादी के एक साथ रह रहे एक मुस्लिम खातून और हिंदू मर्द की तरफ से पेश करदा हिफाजत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि खातून की कानूनी शादी खत्म नहीं हुई है और तलाक का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस रेनू अग्रवाल की बेंच ने मुशाहिदा किया कि इस किस्म की गैर कानूनी ताल्लुकात को अदालत तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती। ने शरीयत के मुताबिक कानूनी तौर पर शादीशुदा मुसलमान औरत किसी दूसरे मर्द या हिंदू मर्द के साथ नहीं रह सकती। अदालत ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना शरीयत के मुताबिक जिना और हराम है। इसके साथ अदालत ने दरख्वास्त गुजारों पर 2000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 26 साला मुस्लिम खातून और 25 साला हिंदू नौजवान ने अदालत में इस बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त दायर की थी कि वो दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी के साथ रह रहे हैं। खातून ने यह भी कहा था कि उसने अपनी 5 साला बेटी के साथ अपने शौहर का घर छोड़ दिया है क्योंकि वो आदी शराबी था जो अक्सर उसे मारता पीटता था। उसने मजीद कहा कि इस मामले की शिकायत अपने वालिदैन से की लेकिन कुछ हासिल ना हुआ, इसलिए उसने अपनी मर्जी से अपनी बेटी के साथ अपने लिव इन पार्टनर के साथ रहना शुरू कर दिया। दरख्वास्त गुजारों ने यह भी दावा किया कि खातून का शोहर उनको धमकियां दे रहा है और उनके ताल्लुकात में खलल पैदा कर रहा है। इस पूरे मामले को अदालत ने मुस्तरद करते हुए उन पर 2000 रुपये का जुर्माना आयद किया। मशरकी दिल्ली से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट गौतम गंभीर ने सियासी मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से दरख्वास्त की कि वो अब सिर्फ क्रिकेट पर तवज्जो देना चाहते हैं। ख्याल रहे कि बीजेपी आज आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी पहली फहरिस्त जारी कर चुकी है। तवक्को की जा रही थी कि इस बार कई मौजूदा अरकान पार्लियामेंट का टिकट कट सकता है। गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि मैंने पार्टी के सदर JP नड्डा से दरख्वास्त की है कि वो मुझे मेरे सियासी फ़राइज़ से फारिग करें ताकि मैं अपने आने वाले क्रिकेट के वादों पर तवज्जो मरकूज़ रख सकूं। मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे लोगों की खिदमत का मौका दिया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।